राजहंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके में राणा हमीर देव के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो 1316 ईस्वी में 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, इनकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। ठीक है मित्रों, कब? 1316 ईस्वी में। जो कहाँ के शासक थे? दिल्ली सल्तनत के थे। ठीक है, अब इनकी मृत्यु होने के कारण जो चित्तौड़गढ़ जो था, जिस पर रावल रतन सिंह को पराजित करके विजय हासिल की और अपना पुत्र, मैं यहाँ लिखता हूँ खिजराबाद। ठीक है, ये इस काल में खिजराबाद हो चुका था, क्योंकि यहाँ का शासक कौन था? इसका पुत्र खिज्र खां था। कौन था मित्रों? खिज्र खां था। ठीक है, तो अब ये खिज्र खां अलाउद्दीन की मृत्यु होने के कारण ये कहाँ चला गया? दिल्ली। कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया। ठीक है, इसकी क्या हो गई? मृत्यु। अब ये चित्तौड़गढ़ जो था ये बिना शासक के था, यानी जो कि यहाँ का जो शासक था वो कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के कारण। तो अब यहाँ हमें एक इतिहासकार हुए हैं राजस्थान में, गौरी शंकर ओझा। ठीक है, इस ओझा के द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है कि जब अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज्र खां अपने पिता की मृत्यु के कारण 1316 ईस्वी में दिल्ली चला गया, तो उसने चित्तौड़ का शासक के तौर पर, यानी कार्यवाहक शासक के तौर पर, जालौर के शासक कानड़देव चौहान के भाई मालदेव चौहान को नियुक्त किया। ठीक है, अब यहाँ से हमें जानकारी क्या मिलती है कि जब खिज्र खां दिल्ली पहुँच गया तो गौरी शंकर GS ओझा के द्वारा ये अनुसार जालौर के चौहान शासक के चौहान कानड़देव चौहान शासक थे जालौर में। ठीक है, इनका एक भाई था मालदेव चौहान। कौन था मित्रों? मालदेव चौहान। ठीक है, ये कानड़देव चौहान का भाई था जो कि जालौर के शासक थे। तो खिज्र खां ने मालदेव चौहान को चित्तौड़गढ़ का क्या बनाया? कार्यवाहक शासक। ठीक है मित्रों, कार्यवाहक शासक किसको? मालदेव चौहान को खिज्र खां ने बनाया था अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद। ठीक है मित्रों, और यह इसको कार्यवाहक शासक बनाकर कहाँ चला गया? दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, मालदेव के पुत्र बनवीर, ये जानकारी हमें रणकपुर जो कि पाली में है और जैन धार्मिक स्थलों के कारण ये प्रसिद्ध भी है। तो पाली अभिलेख से, रणकपुर पाली अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि 1326 ईस्वी को सिसोदा गांव के जागीरदार राणा हमीर ने मेवाड़ में मालदेव चौहान के पुत्र बनवीर को हराकर मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी। ठीक है मित्रों, तो अब मालदेव के बाद शासक था इसका पुत्र बनवीर। ठीक है मित्रों, किसका? मेवाड़ का। ठीक है, मैं यहाँ इसको मेवाड़ और कर देता हूँ। मेवाड़ का शासक था बनवीर। ठीक है मित्रों, और अब हम, ये बात है कब की? बात कर रहे हैं हम 1326 ईस्वी की। ठीक है मित्रों, कब की? 1326 ईस्वी की। ठीक है, अब हम वापिस चलते हैं कि जो दो शाखा थी बनी मेवाड़ की, तो इसमें से एक तो था रावल शाखा जो कि चित्तौड़गढ़ पर शासन था, इनका मेवाड़ पर शासन था। दूसरी शाखा थी राणा शाखा। कौन सी थी मित्रों? राणा
शाखा, ठीक है। और इसकी स्थापना की थी राहिब ने। किसने की थी मित्रों? राहिब ने की थी, ठीक है। गोहिल वंश, रण सिंह के दो जो गोहिल वंश था इसके शासक थे रण सिंह। इसके काल में ये दो शाखाएं बनी, रावल शाखा और राणा शाखा, ठीक है। तो राणा शाखा का शासन था सिसोदा गांव में। कहाँ था? सिसोदा गांव में, ठीक है। इनके पास ये जागीर थी। तो इस 1326 के काल में यहाँ जो शासक था वो था राणा हमीर, क्योंकि इस शाखा के जो शासक थे वो राणा कहलाते थे। क्या कहलाते थे मित्रों? राणा। तो सिसोदा गांव के जो जागीरदार थे वो कौन थे? राणा हमीर देव। कौन था मित्रों? राणा हमीर देव थे, ठीक है। कब? 1326 में, जबकि इसकी स्थापना किसने की? राहिब ने। किसने की थी मित्रों? राहिब ने की थी, ठीक है। तो 1326 ईस्वी में इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और जिसमें राणा हमीरदेव विजयी हुआ। कौन हुआ? राणा हमीरदेव विजयी हुआ। और इस प्रकार मेवाड़ पर किसका शासन हो गया? सिसोदिया वंश का, ठीक है, सिसोदिया वंश का। तो यानी बनवीर इस युद्ध में पराजित हो गया और चित्तौड़ पर अब शासन किसका हो गया? सिसोदिया वंश का शासन हो गया। यानी अब यहाँ मेवाड़ के जो शासक थे उन पर अब राणा शाखा का आधिपत्य हो गया था, ठीक है मित्रों। ये थी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो इस मेवाड़ की शासन व्यवस्था बदली उसकी हकीकत। यानी 1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद खिज्र खां दिल्ली वापस लौट गया दिल्ली सल्तनत को संभालने के लिए, और उसने जालौर के कानड़दे चौहान शासक के भाई मालदेव चौहान को कार्यवाहक के रूप में यहाँ का शासक बनाया। कब? 1326 ईस्वी के आसपास। और उधर जो सिसोदा गांव में जो जागीरी थी राणा शाखा के शासकों के पास, इन लोगों ने, इनमें से एक शासक था राणा हमीरदेव जिसने मेवाड़ पर राणा शाखा का आधिपत्य जमाया या नींव रखी, सिसोदिया वंश के नाम से नींव रखी, ठीक है। अब इसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, हमीरदेव को। मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। उद्धारक भी कहा जाता है। और सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक भी माना जाता है। इसकी जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? हमीर मद मर्दन से, ठीक है, हमीर मद मर्दन से, ठीक है। इसके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है किस अभिलेख से या किस ग्रंथ से? हमीर मद मर्दन, जिसका लेखक कौन है? जय सिंह सूरी। कौन है? जय सिंह सूरी, ठीक है। इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। राणा हमीरदेव को कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसमें राणा हमीरदेव को जो उपाधियां दी गई हैं वो हैं विषम घाटी, पंचानन, ठीक है। क्या कहा गया है? विषम घाटी या पंचानन, जिसका अर्थ है कि वो विषम परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं खोता, ठीक है। तथा गीत गोविंद पुस्तक में, गीत गोविंद जो कि लेखक हुए हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक रसिक प्रिया में इन्हें वीर राजा की उपाधि दी है। किसमें? रसिक प्रिया में, ठीक है मित्रों। रसिक प्रिया में हमीरदेव को वीर राजा की उपाधि दी गई है। हम इसके समय में चित्तौड़ पर राणा शाखा का शासन शुरू हो गया। स्वाभाविक है क्योंकि ये राणा शाखा के ही शासक थे। तो जब इन्होंने मेवाड़ पर हमला किया या मेवाड़ पर अपना आधिपत्य जमाया तो मेवाड़ पर किसका शासन हो गया? सिसोदा शाखा का या राणा शाखा का शासन स्थापित हो गया था, ठीक है मित्रों। हमीर सिसोदा ने सिंगोली के युद्ध में, हमीर देव ने सिंगोली के युद्ध में, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को
मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया और इसी शासन प्रणाली में या इसी युद्ध में छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया गया। ये पहला ऐसा अवसर था, यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इस प्रणाली को, छापामारी युद्ध प्रणाली को, छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है, कौन से युद्ध में? सिंगोली के युद्ध में, जो राणा हमीरदेव और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक पराजित हुआ। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं राणा हमीरदेव के बाद राणा लाखा। ठीक है, इनके उत्तराधिकारी थे राणा लाखा। ठीक है, तो सिंगोली युद्ध के बाद यानी इनकी शक्ति और प्रचंड हो गई, क्योंकि इन्होंने दिल्ली सल्तनत में शासक मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था और पहली बार छापा मार प्रणाली युद्ध को शुरू किया, राणा लाखा। ठीक है मित्रों, ये इनके उत्तराधिकारी था। इनके ही शासनकाल में उदयपुर में, मेवाड़ में एक चिड़ीमार बंजारे जिसका नाम था पिच्छू बंजारा, जिसने पिछोला झील का निर्माण कराया था। ठीक है मित्रों, इस झील में मध्य में जगमंदिर है और जगमंदिर और जगनिवास नामक दो महल हैं और किनारे पर गल की नटनी का चबूतरा है। किसका? गल की नटनी का चबूतरा। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चनों में कि गल की नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है? मेवाड़ में, यानी उदयपुर में जो पिछोला झील है उसके किनारे पर ये गल की नटनी का चबूतरा है। ठीक है मित्रों, इनके शासनकाल में जावर नामक स्थान पर, जो कि प्रसिद्ध जगह है जावर, जो चांदी के लिए एशिया में जानी जाती है, वो राणा लाखा के काल में ही यहाँ चांदी सिल्वर की पहचान हुई, या चांदी के लिए इस स्थान को पहचान मिली, जो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। ठीक है, राणा लाखा का बड़ा पुत्र राणा चुंडा था। कौन था मित्रों? राणा चुंडा, जिसके लिए मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के पुत्र रणमल राठौड़ ने सगाई के लिए नारियल भेजा। ये एक विवाद रहा और यहाँ से राणा चुंडा को एक भीष्म पितामह की उपाधि दी जाती है, क्योंकि इनका मेवाड़ मारवाड़ का इस समय शासक था राव चूड़ा, जिसके पुत्र थे रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ ने इनके लिए सगाई के लिए नारियल भेजा, यानी उस समय पहले सगाई करने के लिए नारियल का जो शगुन दिया जाता था उसे सगाई माना जाता था, संबंध जोड़ना माना जाता था। तो इस राव चुंडा के लिए वो, राणा चुंडा के लिए वो नारियल भेजा, लेकिन जो सेवक था जो नारियल लेकर मारवाड़ से मेवाड़ आया था, वो गलती से उस नारियल को लेकर कहाँ पहुँच गया? राणा लाखा के पास। ठीक है मित्रों, कहाँ? राणा लाखा के पास। ठीक है, पहुँच गया क्या? नारियल। अब इस नारियल का देखिए इसने क्या परिवर्तन किया मेवाड़ में। तो नारियल राणा लाखा के पास पहुंच गया। राणा लाखा की जो कि इस समय वृद्धावस्था में थे, तो उन्होंने अपनी भरी सभा में कहा कि मेरे साथ इस वृद्धावस्था में किसने ये मजाक किया है, और ये नारियल को वापस लौटा दिया। सॉरी, इस नारियल को उन्होंने वापस लौटाना उचित समझा, लेकिन राणा चुंडा ने की सलाह से इसे वापस नहीं लौटाया गया, क्योंकि राजपूत वंश में यह परंपरा थी कि जब शगुन आया है तो उसे वापस नहीं लौटाया जाता, और वापस लौटाया जाता है तो फिर जो किस कारण से या किस कमी से वजह से उसे वापस लौटाया गया है ये साबित करना होता है, अन्यथा फिर इसे जिसने उसे भेजा है वो अपना अपमान समझता है और वो फिर युद्ध जैसी स्थिति, यानी उन दोनों में संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस वृद्धावस्था में राणा लाखा का जो रिश्ता हुआ उसे स्वीकार कर लिया पुत्र के कहने पर, और वे ये राणा लाखा और राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई के बीच विवाह तय हो गया। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई, किसके द्वारा? रणमल राठौड़ के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? रणमल राठौड़ के द्वारा।
रणमल राठौड़ के द्वारा एक शर्त रखी गई, और शर्त क्या थी कि हंसाबाई का जो बड़ा पुत्र होगा, हंसाबाई की जो पहली औलाद होगी, वो मेवाड़ का शासक बनेगी। ठीक है, वो किसका शासक बनेगी? मेवाड़ का शासक बनेगी। इस शर्त के आधार पर ये विवाह हुआ था। अब जबकि वास्तविक उत्तराधिकारी राणा लाखा का जो था वो कौन था? राव चुंडा। लेकिन राणा चुंडा, लेकिन इस विवाह की वजह से उसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राणा चुंडा को भीष्म पिता, मेवाड़ का भीष्म पितामह है। ठीक है, किसको? राणा चुंडा को। क्यों? क्योंकि इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। ठीक है मित्रों, और इस शर्त के आधार पर हंसाबाई का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मोकल। कौन था? मोकल, जो मेवाड़ का शासक राणा मोकल के नाम से शासक बना। ठीक है मित्रों, किसके नाम से? राणा मोकल के नाम से। इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मैं भी आपको अधिक जोश के साथ